सो हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स। मैं आज बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ। आज मेरे पास 2-3 कॉल सुबह से ऐसे आ चुके हैं स्टूडेंट्स के कि मैम कल फॉर्म की लास्ट डेट है, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं फॉर सीए इंटर। यस, यू हर्ड इट राइट, सीए इंटर के लिए। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है ये देख के कि एक इंटर का स्टूडेंट इस तरह की क्वेश्चनिंग मुझसे कर रहा है कि मैम शुड आई गो फॉर द अटेम्प्ट और नॉट, जस्ट बिकॉज यू आर स्टक इन अ लूप। आप लोग एक लूप में हैं जो भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स अपीयर कर रहे हैं, या फिर इफ इन केस एक आध बार भी रह गए हैं, तो आप लोग ये बहुत फील करते हैं कि व्हाट टू डू। आज मैं अपनी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं स्टक रही फॉर लगभग लगभग 7 ईयर्स के लिए, 7 लॉन्ग ईयर्स के लिए मैं स्टक रही एक ही ग्रुप में, एक ही वही सब्जेक्ट्स के लिए। सो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि 3-4-5 अटेम्प्ट देने के बाद या 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद कि अब तो पता नहीं क्या हो गया लाइफ में, कैसे चलेगा, कैसे होगा, तो आई आई थिंक मुझे तो पता नहीं क्या ही सोच लेना चाहिए। एंड आई वुडेंट हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ, बट द अपॉर्चुनिटी आई गॉट आफ्टर दैट कि मैं आप लोगों से अपने व्यूज़ को शेयर कर पाऊँ, अपने व्यूज़ आपके सामने रख पाऊँ, एंड आप लोगों को ये बता पाऊँ कि ये इट इज़ पॉसिबल। देखो, चीज़ें बिगड़ती हैं, हम स्टक होते हैं, बट उससे निकलने का एक वे है। आपको वे आउट बनाना है अपने लिए कि ये वे आउट है। आप अपनी गलतियों को ढूंढिए कि ये मिस्टेक्स मैं कमिट कर रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक की जो मुझे अभी सुधारनी है। लेट सपोज आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, क्या वो गलती कर रही थी, शी वॉज आस्किंग फॉर द क्लास अगेन कि मैंने May 24 के लिए क्लासेस ली थी, सितंबर अटेम्प्ट स्किप किया था, क्या मैं अब दोबारा से क्लासेस लेने की सोचूं? इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट आपको करना ही पड़ेगा खुद से। देर इज नो वे आउट। आपके पास कोई वे आउट नहीं है कि आप सोचो कि नहीं अभी मैं लेक्चर्स देख लूं, टाइम पास हो जाए एंड अटेम्प्ट आ जाए, चलो बस। नहीं, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, लिटरली अ रॉन्ग अप्रोच। देन व्हाट शी आस्क मी कि मैम अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगी टेस्ट, मैं नेक्स्ट रिवीजन में दूंगी। मुझे कोई बताएगा नेक्स्ट रिवीजन कब आने वाली है आपकी? मैं बता बता के थक गई स्टूडेंट्स को कि आप कम से कम भी 20 डेज एग्जाम्स के पहले, एग्जाम के 20 डेज पहले प्लीज आप अपने टेस्ट पेपर्स लिख लो जो आपको लिखने हैं, उसके बाद मत लिखो। बट वो 15 to 20 डेज बाद बचेंगे ही 20 डेज, फिर आप लिखने जाओगे एग्जाम, फिर आपको डीमोटिवेशन होगा, अटेम्प्ट वहीं खराब हो जाए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो रिपीटेटिव बेसिस पे आप लोग करते हो, तो रिपीटेटिव आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट्स में कुछ चेंज करना है तो आपको कुछ चेंज तैयारी में करना पड़ेगा, तभी आप आगे मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। एंड कोई तो कहीं बैठकर क्लियर करने की सोच ही रहा होगा, कोई तो क्लियर करेगा ही ना उसको। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर दैट पर्सन, व्हाई नॉट फॉर यू? क्या एक छोटे से सब्जेक्ट्स आपको परेशान कर सकते हैं? क्या आप थोड़े से 2-3 सब्जेक्ट्स क्या आपकी लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं कि यू आर फेल्ड इन योर लाइफ? नो, इट इज नॉट सो। पुट योर बेस्ट एफर्ट्स एंड गेट आउट ऑफ yourself from this, like whatever in you are digging inside into, just get out of yourself. मैं बस इतना सा आपको कहना चाहती हूँ कि अपने आप को यहां से बाहर निकालिए। और अपने आप को बाहर निकालना सिर्फ आपके हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं, कोई नहीं निकाल सकता आपको। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आते हैं क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग के लिए 24/7 यू आर विद यू। यू हैव टू फाइंड आउट द वेज कि कहां से आप कैसे अपना ओवर थिंकिंग कम कर सकते हो। यू हैव टू बिजी योर सेल्फ। अपने आप को बिजी रखो किसी चीज में, किसी इंटरेस्टिंग चीज में। आप लोग अभी बैठकर सिर्फ बुक्स के आगे बैठ जाते हो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। क्यों आ रही है प्रॉब्लम? अच्छा, टैक्सेशन में मैक्सिमम बच्चे फ्लंक क्यों किए? बिकॉज यू गाइस वहां पर ही आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था पेपर में बैठकर।
अभी भी आप पेपर खोलोगे ना विदाउट, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, अगर अभी भी आप पेपर खोल के देखोगे, यू कुड हैव सोल्ड 60+। आप 60+ मार्क्स वहां पर भी स्कोर कर सकते हो। सो आई वॉन्ट कि आप अपने थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाओ, थोड़े से बदलाव लाओ, ताकि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो उससे हटकर आप अपने अच्छी चीजें पुट ऑन कर पाओ। राइट, दिस आई वॉन्ट फ्रॉम यू। कमिट योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 45 days. Yes, I'm going to crack this out. I'm going to give my 100% in next 45 to 50 days. This is the only time. इतने पेपर्स की प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा ना, जस्ट क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो, नहीं होते ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व, इट इज ओके। इतने पेपर्स रीड कर दो कि आपको उसको हैंडल करने का, प्रेशर हैंडल करने का आपको मोटिवेशन आ जाए आपके अंदर। उस प्रेशर को बार बार उस पैटर्न को देखने की आपको आदत पड़ जाए कि पेपर इसी तरीके का आता है। टैक्सेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप नए क्वेश्चंस देख के डर रहे हो। तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो कि आपका डर खत्म हो जाए। हर चीज का एक सॉल्यूशन है, क्विटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। आप इसको छोड़ के कहीं और भी जाओगे, वहां पर भी आप फेलियर्स फेस करोगे, बिकॉज कोई प्रोफेशन प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम आपके अंदर है जिसको आपको सॉल्व करना है।